नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जाने अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्त करने वाली, पापों का नाश करने वाली एकादशी है ये, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसमें भी विष्णु भगवान की पूजा होती है और विधि विधान से पूजा करके, व्रत करके, अपने सभी पापों का प्रायश्चित करके क्षमा याचना की जाए तो हर प्रकार के पाप से मुक्ति हो सकती है। तो एक पौराणिक कथा आपसे शेयर करती हूँ कि च्यवन ऋषि के पुत्र, जिनका नाम मेधावी था, वो वन में शिव जी की तपस्या कर रहे थे, लीन थे तपस्या में। उसी समय वहाँ पर मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा विहार करते करते आ जाती हैं। वो तपस्या में लीन मेधावी के रूप को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं और वो प्रयास करती हैं कि उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाएं। कामदेव ने उनका साथ दिया और मेधावी मंजू घोषा की तरफ आकर्षित हो गए और तपस्या भूल गए। काफ़ी समय के बाद उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और मंजू घोषा को दोषी मान करके उन्होंने उसे पिशाचिनी होने का शाप दे दिया। अब मंजू घोषा बहुत दुखी हुई और उसने बहुत क्षमा याचना की। तो मेधावी ने उन्हें कहा कि तुम चैत्र मास में आने वाली पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करना और अपनी सभी भूलों के लिए क्षमा याचना करना, तो तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। तो मंजू घोषा ने ऐसा ही किया। जब उसने इस एकादशी के व्रत को किया तो उसके परिणाम स्वरूप वो पुनः अप्सरा हो गई और स्वर्गलोक चली गई और सभी प्रकार के पापों से उसकी मुक्ति हो गई। और मेधावी ने भी इस व्रत का अनुपालन किया। उन्होंने भी इसको व्रत को किया और अपने जाने अनजाने में किए सभी गुनाहों की, पापों की क्षमा मांगी और इस प्रकार उनका जो खोया हुआ तेज था वो पुनः उनको प्राप्त हो गया और इस प्रकार हर प्रकार की पापों से उनकी मुक्ति हो गई। तो जो भी व्यक्ति इस एकादशी को बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, विधि विधान से पूजा पाठ करता है, वो हर प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है, सुख समृद्धि आती है और अपने जीवन में सुख को प्राप्त करता है, अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करता है। तो इस एकादशी पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये पाप मोचनी एकादशी हमारे आपके सबके लिए पुण्य फलदायी हो और हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए हुए सभी दोषों को, सभी पापों को, सभी गुनाहों को क्षमा करके हमारे जीवन को सुख समृद्धि से पूर्ण कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।